इस वक्त हम खड़े हैं अकीदत और मोहब्बत के उस बड़े मीनार के सामने जिसका ये मज़ार है, जिसके बारे में हज़रत ख्वाजा फ़रीद अलैहि रहमत फरमाते हैं कि मियाँ बरकत अली को 600 राग रागनियाँ आती हैं और ये मज़ीद राग भी तख्लीक कर सकता है। इस कदर जिसकी तारीफ़ फरमाई उन्होंने, तो हम आपको बताते हैं कि उनकी कहानी क्या है। मियाँ बरकत अली कौन थे? कपूरथला के एक इलाके में एक शख्स के घर में 3-4 उसके बेटे हैं। उसका बड़ा बेटा जो है वो गली में खेल रहा है कि एक बच्चा उसे लात मारता है जो उसकी पीठ पे पड़ती है और उसको फेफड़े में ज़ख्म हो जाता है। इलाज करा करा के वो शख्स थक जाता है, तो डॉक्टर ने कहा कि इलाज तो जहाँ भी जाओगे यही होगा, लेकिन कोई अल्लाह रसूल वाले लोगों से भी मिलो और उनसे दुआ करवाओ। तो वो उसे बच्चे को लेके निकल पड़ता है। ये 1872 की बात है, 1872। अजी अभी वो ऐसे ही दुनिया में घूमते घूमते आता है, चाचड़ा शरीफ पहुंचता है, तो वहाँ उसके पता चलता है कि यहाँ ख्वाजा फरीद जो है वो अभी बैठे ही थे, वो गद्दी पर 1 साल हुआ था। हज़रत फ़ख्र जहान जो उनके मुर्शिद थे, उनके विसाल को 1 साल हुआ था, ये अभी बैठे थे। तो ये भी आके वहाँ बैठ गए चाचना में। जब देखा कि लोग बैठे हुए हैं, ये भी आके, साथ बच्चा था उसके, बच्चा 8-10 साल की उम्र का था। तो उसकी कैफियत ये थी कि वो बच्चे को लिए दर दर परेशान फिरता था, और उसकी कैफियत ये थी कि बच्चा जब वो खांसता तो उसके मुंह से खून आता था, तो वो एक छोटी सी मिट्टी की वो लोटियाँ सी लेके और उसमें वो बच्चा थूक देता था ताकि उसके खून से भरा हुआ जो है वो ना आए। तो खैर वो आके वहाँ बैठ गया। लोगों ने एक दूसरे से पूछा, बताया कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि जी मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं कपूरथला से आया हूँ। तो उन्हें कहा फिर क्या मसला है? उन्होंने कहा ये मेरा बच्चा है जी, इसके मुँह से खून नहीं रुकता, मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए। और इस तरह तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, बाबा जी आ जाएं तो उनसे दुआ के लिए कहना। तो उसने कहा देखें जी, देख कितना मासूम सा बच्चा है, पीला हो गया है, ये सुरीला भी बहुत था, ये पीला भी हो गया है। वैसे वो राजपूत ख़ानदान का था, गाने वाले ख़ानदान का नहीं था, और 2-3 नस्लें पहले वो ख़ानदान मुसलमान हो चुके थे। तो वो जब आया तो उसने किसी एक आदमी ने भलाई के लिए कहा कि ये बच्चा अच्छा गाता है। उसने कहा जी बहुत सुरीला है। तो उसने कहा ठीक है, तो फिर ये ख्वाजा साहब को कुछ सुनाए ना। उन्होंने कहा क्या सुनाए? उन्होंने कहा जो भी इसे आता हो। खैर ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाए, सबसे उन्होंने नहायत शफ़क़त के साथ पूछा कहाँ से आए, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ वो कर चुके। तो उन्होंने उसकी तरफ देख कर पूछा, जी बाबा तुसा कित्थों आयो? तो उसने बताया इसका ही मैं कपूरथला से आया हूँ, कपूरथला से। तो आपने फरमाया वो तो बहुत दूर है। उन्होंने कहा जी हाँ सही, बहुत दूर तो है ना। तो कहने कैसे आना हुआ? तो वो समझदार आदमी था, तो उसने कहा कि ये बच्चा जी आपको कुछ सुनाना चाहता है। तो आपने मुस्करा कर बच्चे की तरफ देखा और कहा कि ये बच्चा कुछ सुनाना चाहता है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा क्या सुनाएगा? तो उसने कहा हुजूर जो इससे आता है आप सुन लें। तो जो ही उसने सुनाने की कोशिश की, तो उस बच्चे को जैसा कि उसके फेफड़े में जख्म था, उसे खांसी आ गई, उसके चेहरे पे कर्ब के आसार हुए, और उसने वो लुटिया उसके जब आगे की तो ख्वाजा साहब से ये सारा मंजर बर्दाश्त ना हो सका, और आपने हाथ ऐसे खड़े करके उसे कहा कि रोको इसको, रोको। रोक के पूछा क्या हुआ है इसको? तो वो रो दिया, उसका बाप जो था। उसने कहा बस मेरे करीम यही कुछ है, इसको इसी तरह बच्चे ने मारा है। उसके बाद भी इसका दवा इलाज तो चल रहा है, लेकिन इसे आराम नहीं आ रहा, ये खून मुसलसल इससे मुंह से निकलता ही रहता है, और इलाज भी चल रहा है, लेकिन कहा गया है कि जाके कोई दुआ करवाओ। ख्वाजा साहब ने उसे बच्चे को करीब बुलाया, आपने प्यार किया और उसके बाप की तरफ एक नज़र भर के देखा और कहा सौदा थींदे, यानी सौदा होता है। तो उसके बाप ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर, पूछे बगैर कहा जी हाँ मंजूर है। कहा जी हाँ मंजूर है। आपने खैर करीब बुलाया, उसे प्यार किया, कोई लब लगा के कोई चीज़ उसे खिलाई, हाल अहवाल तो वो वहीं रह गया। कई दिनों में अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो उसके मुंह से खून आना बंद हो गया, और 2-4 दिनों में ही उस बच्चे की रंगत भी अच्छी होने लग गई और वो उसकी रौनकें बहाल हुई। तो एक दिन ख्वाजा साहब ने बुलाया, पूछा बाकी इसके भाई? उनका जी वो तो पीछे हैं 2-3। कहने लगा ठीक है, सौदा तो हो चुका, अब आप ऐसा करो
कि इसको ले जाओ, ये तो पहले बीमार रहा है, इस भाइयों के साथ इसने क्या खेला होगा, क्या दुनिया देखी होगी, इसने कुछ भी नहीं देखा होगा, लिहाजा आप इसको ले जाओ और फिर वापस ले आना जब तुम्हारा दिल करे, अपने दूसरे बच्चों को भी लाना और आप वापस आ जाना। इस तरीके से वो बड़े अरसे के बाद वहाँ गया और फिर अपने दूसरे बच्चों को भी साथ लाया और आके आपकी बारगाह में बरकत अली को पेश किया। ये वही मियाँ बरकत अली हैं जो यहाँ पर दफन हैं। और फिर इनकी एक और कहानी है कि वो यहाँ अपने साज यानी सितार के समेत और एक अहम कीमती ख़त के समेत यहाँ दफन किए गए थे। इस जगह में यहाँ पर वो दफन हैं। तो वो किस्सा यूँ है कि मकाबीस मजालिस उठा के पढ़े, आपको मियाँ बरकत के आखिरी वक्त तक भी ये मौजूद थे किस्सा यूसुफ ज़ुलैखा में से चंद सितार, और ये अपने वक्त के इनसे बड़ा गविया कोई नहीं था। ख्वाजा फरीद अलैहि के दीवान की जितनी काफ़ियाँ हैं आप इन्हीं को बताते थे कि ये फ़लाँ राग में लिखी गई है, तो वो उसी पे आपको गा के सुना देता था। तो ये हैं वो मियाँ बरकत अली। एक वक्त जब आया तो एक सावन के महीने में आप कश्ती में थे, तो आप को मियाँ बरकत ने कहा कि मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ। तो कश्तियों में ही आपने कहा अच्छा तो सुनाओ। तो उसने एक लोढ़ा पढ़ा, अपनी तख्लीक, वो शायर भी थे, अपनी लोढ़ा पढ़ा जिसमें यह था कि ए ख्वाजा आपके दर पे आने वालों को नेमतें मिलती हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बरकत जो आपके दर पे हूँ, मैं तो आपके दर से खाली ना जाऊँ, क्या फ़र्क हो जाएगा पड़ेगा अगर आप मुझ पर करम फरमा दें। तो इस तरीके से ख्वाजा साहब को बड़ा ज़ौक़ आया, वजद आया आपको, और आप नज़र भर के पूछा मियाँ बरकत क्या मंगनी? तो उसने कहा हुजूर आपकी नज़र करम चाहिए, क्या कमी है मैं आपसे कुछ तलब करूँ? कोई कमी नहीं दी आपने कि मैं कुछ तलब करूँ। फिर कुछ देर के उसने लोढ़ा भी फिर पड़ा, तो आपने फिर दोबारा पूछा मियाँ बरकत क्या मंगनी? तो उसने फिर वही बात की कि हुजूर अगर मैं कुछ मांगूँ तो इसका मतलब है मुझे कमी थी, आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ी हुई कि मैं मांगूँ, बस नज़र करम चाहिए। जब दूसरी तीसरी मरतबा कहा तो किसी अक्लमंद आदमी ने उठ के फिर उनसे कहा कि अल्लाह के बंदे वो देने पे आमादा हैं, तुम लेने पे नहीं आ रहे, मांग लो कुछ मांगना है तो उसने कहा हाँ फिर अगर ऐसा है तो ऐसा फरमाइए कि वादा फरमा लीजिए मुझसे कि जहाँ आप होंगे वहीं मैं हूँगा।